चर्चा की शुरुआत करते हैं। 3-4 बड़े बड़े मुद्दे आपको सरसरी निगाह सब कुछ दिखा दिया है। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता जुड़ गई हैं, अनुराग भदौरिया हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के और राजीव रंजन जी हमारे साथ प्रवक्ता जेडीयू के जुड़ रहे हैं इस पूरी चर्चा में। सुप्रिया जी, मैं आज आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं और मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए कि क्या कांग्रेस पार्टी अब शिवसेना या फिर ऐसी पार्टियों की भाषा बोलने लग गई है? कलाकारों को धमकाएंगे। महाराष्ट्र के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे हैं कि अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार अब महंगाई पर बोले, नहीं तो उनकी फिल्में रिलीज नहीं होने देंगे, शूटिंग नहीं होने देंगे महाराष्ट्र में। मैं 2-4 बातें बोलूंगी, उसके बाद आपके सवाल का जवाब दूंगी। आपकी रिपोर्ट में बोला गया आंच फिल्मी सितारों पे पड़ गई। हम क्या ये भूल गए कि 100 रुपए पेट्रोल और 175 रुपए जब रसोई गैस का दाम 2 महीने से कम में बढ़ता है तो उसकी आंच सबसे पहले आम आदमी पर पड़ती है। आम आदमी के ऊपर कहर बरपा हुआ है और हम अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार की बात कर रहे हैं। 1000 पर भी हो जाए पेट्रोल तो उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप नाना पटोले को बताइए ना मैम, 100 रुपए जब पेट्रोल सुप्रिया श्रीनेत, आप नाना पटोले को बताइए ना, जो आप मुझे ज्ञान दे रही हैं ये नाना पटोले को बताइए। मैं आपको ज्ञान नहीं दे रही हूं, मैं आंच की बात कर रही हूं कि आंच जो है वो आम आदमी पर पड़ रही है। नाना पटोले ने जो कहा है उसका मैं समर्थन नहीं करती हूं। मुझे लगता है आजाद देश है, इसमें सब कुछ हो सकता है। लेकिन हां, मैं ये जरूर पूछती हूं कि वो लोग जो साइकिल चलाने की बात करते थे, वो लोग जो कहते थे लोन ले लिया जाए पेट्रोल के लिए, आज क्यों चुप है? क्या इतनी तानाशाही है कि इतना डर हो गया है कि पेट्रोल पर बोलेंगे भी नहीं? और गिरिराज सिंह जिनकी बाइट अभी दिखाई जा रही थी, उन मान्यवर को बोलिएगा, वो मंत्री तो बन गए हैं, शायद उनको मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में अंतर नहीं पता है और इसीलिए सरकार का ये हाल है जो हाल हो रहा है। इस सरकार का, इस सरकार के बाएं हाथ को दाहिने का अंतर नहीं पता है। उनको अगर डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री में अंतर नहीं पता है तो वो कौन सी मिनिस्ट्री और कौन सा डिपार्टमेंट चला रहे हैं ये गिरिराज सिंह जी खुद ही जाने। और इसीलिए मछुआरों की और आम आदमी की आज ये हालत हो गई है। क्रूड ऑयल आज आधे दाम पर है हमारी सरकार से और 100 रुपए पार हो चुका है और इसमें सारी लूट केंद्र सरकार की है। मैं दावे के और डंके की चोट पे कहती हूं, फ्यूल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे मैंने बहुत रिसर्च किया है। ये पूरी की पूरी लूट दिखाता है सरकार का नैतिक और दिमागी दिवालियापन, और कैसे दिखाता है उनकी निष्ठुरता और उनकी निर्दयता आम आदमी के लिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स को लेकर आपकी ताकत है, इस पर मैं सवाल गौरव भाटिया से पूछूंगी। उनकी सरकार है, चाहे वो हमलावर पर जितना भी हमला करे, लेकिन जनता ये सवाल पूछ रही है। हमने दिखाया है, कह रहे श्रीलंका में एक बार जरा कीमतें दिखाइए जो हर देश की है, हर देश की है। श्रीलंका, नेपाल, हर जगह एक व्यक्ति की आवाज आपने सुनी ना गौरव भाटिया जी, कह रहे हैं कि देखिए रावण वाले लंका में भी पेट्रोल सस्ता है और आप कहते हैं राम की धरती है, देखिए यहां पर पेट्रोल की क्या कीमत है। हर मुल्क का हमने यहां पर डेटा रख दिया है सामने। ये क्या हालत है और ये हालत क्यों ऐसी हो गई है? कब तक आप लोग पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहराएंगे गौरव भाटिया जी? 6 साल से आप सरकार है। ठीक है, तो अंजना जी, पहले 2 मुद्दे हैं और मैं आपसे वादा करता हूं कि दूसरे भाग में आपका जो पेट्रोल पे, डीजल की महंगाई पे जो भी सवाल होंगे मैं जरूर दूंगा। लेकिन आपने जो पहली शुरुआत करी मैं उस पर भी आना चाहता हूं क्योंकि वो बहुत ही गंभीर मुद्दा है। क्या आज महाराष्ट्र में इस तरह की गुंडागर्दी जो चल रही है, संविधान इसकी इजाजत देता है? कांग्रेस पार्टी की तो सरकार है और अभी लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर जी ने जब समर्थन किया था कि कोई बाहरी ताकत जो है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकती, तो इन्हीं लोगों ने कहा था कि उन पे दबाव बना है और हम एक जांच जो है कराएंगे। आज खुल्लम खुल्ला खेल फुरक्काबादी चल रहा है, धमकी दी जा रही है, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले तो ये पता करना होगा कि इस सरकार की जो महाराष्ट्र में है आस्था संविधान में है कि नहीं है। दूसरा, मत्स्य जो मिनिस्ट्री है, वेबसाइट पे जाएं और देख लें। बहुत बोल रही थी, मेरे हाथ में देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। अब क्या है कि अपने लीडरान जो जिनको कुछ पता नहीं है, उनकी गलत वक्तव्य को सही ठहराने के लिए ये लगी रहती हैं और उनके लिए अर्ज किया है, राजनीति में कॉमेडी का तड़का है वो, 50 साल का अपरिपक्व लड़का है वो। उसको ये नहीं पता संसद में कितनी सीटें हैं, उसको ये भी नहीं पता है कि गरीबी से कैसे निपटना है। वो कहता है गरीबी तो एक मानसिकता है और इसमें इनकी गलती नहीं है। लेकिन आज ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि इनका साथ मियां खलीफा के साथ है, रिहाना के साथ है, लेकिन देश के जो नागरिक हैं
जैसे अक्षय कुमार 25 करोड़ रुपए उन्होंने दान दिया था कोविड के समय में। अमिताभ बच्चन जी की हर कोई देश के नहीं, तारीफ कनाडा के करता है, नागरिक हमारी हैं। शान है। लेकिन अच्छा, बीच में दर्द हो गया, आग लग गई है। राजनीति में कॉमेडी का तड़का है वो, 50 साल का अपरिपक्व लड़का है वो। ये जो आग लगती है ना, यहां तो पेट्रोल की भी जरूरत नहीं है। कांग्रेस की प्रवक्ता आके कुछ भी अनर्गल बोलती हैं, फिर हमारे बीच में बोलती हैं। और अंजना जी, अब मैं आपकी बात पे आता हूं। देखिए, आपने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। हाँ। तो मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि सबसे पहले तो कांग्रेस की एक सरकार होती थी जिसमें हम सब जानते हैं महंगाई डायन खाए जात है और भ्रष्टाचार चुड़ैल निगल जात है, ये हालत थी। आज की जो तारीख है इसमें ईमानदार सरकार है और वो ये सुनिश्चित करती है कि जो एक एक रुपया हम लोग लेते हैं टैक्स में, वो प्रदेशों में भी जाता है। और उसके अलावा आम जनता जो गरीब से गरीब है उसके लिए जो योजनाएं आती हैं उसमें जाता है। और प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है, मैं समझता हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि जो और सोर्सेज हैं एनर्जी के, जैसे नेचुरल गैस है, अंजना जी, उस पे हमारी निर्भरता 15% का हमने लक्ष्य रखा है और हमारे 7 साल की जो सरकार रही है उसमें हमने 6.3 पहुंचाया है। जब तक हमारी निर्भरता रहेगी कच्चे तेल पे जिसका हम आयात करते हैं, तो ये परेशानी आएगी। दूसरी बात, धर्मेंद्र प्रधान